नमस्कार दोस्तों, टोटल रियलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु। मेरा चैनल टोटल रियलिटी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहिए देवताओं से जुड़े अनसुने, अकल्पनीय, अविश्वसनीय किस्से। तो आज बात करेंगे श्री गणेश की, यानी गणपति जी की, जिनकी हिंदू देवी इतिहास में बहुत ही मान्यता है, काफ़ी प्रभाव है उनका और काफ़ी बड़े स्थान पर, मतलब कह सकते हैं कि बड़े तौर पर उनकी विशेष तौर पर पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश जी के बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों उनका पूरा समस्त शरीर ही हमें जीवन की ऐसी सीख देता है, ऐसी भावनाएं और ऐसी बातें सिखा देता है जो शायद ही हम जीवन में कभी सीख पाएँ। तो दोस्तों, आज की कथा कुछ इसी बारे में है। बताना चाहता हूँ कि गणेश जी के शरीर से ही आप ये पता कर सकते हैं कि जीवन आपको किस प्रकार जीना है। कैसे, आज की वीडियो में सुनिए और आखिरी तक ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों, मैं अब वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, भगवान गणेश हिंदू परंपरा में बहुत ही विशिष्ट देवता हैं। जैसा पहले मैंने आपको बताया, हम अपने प्रयासों में सफलता पाने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। साथ ही किसी भी भगवान को खुश करने के लिए हम पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और फिर किसी दूसरे देवता की पूजा करते हैं। प्रमुख नेतृत्व लक्षणों को उजागर करने के उद्देश्य से मैंने भगवान श्री गणेश के शरीर की छवि का प्रतीकात्मक अर्थ लिया है और कुछ सबक लेकर आए हैं जो हमें सफल नेता बनने में मदद करते हैं। भगवान गणेश को हाथी के सर और मानव शरीर के शेष हिस्से के साथ एक विशेष शरीर दिया जाता है। शिव पुराण के अनुसार ये बात सत्य है और जो उन्हें शरीर दिया जाता है, जो कुछ ऐसे गुणों का प्रतीक है जो एक रणनीतिक नेता, एक सफल लीडर कह सकते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें, ये सब बातें, उस गुणों को लीडर में होनी चाहिए। भगवान गणेश के पूरे शरीर के हर अंग का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ पूरी सूची में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले सिर। एक हाथी का मस्तक एक आदमी की तुलना में भारी होता है और उसे व्हेल को छोड़कर सभी जानवरों को तुलना में अधिक जटिल तय होती है। वे दुख, हास्य, करुणा, सहयोग, आत्म जागरूकता, उपकरण उपयोग, चंचलता और उत्कृष्ट सीखने की क्षमता दिखाते हैं। इसलिए हाथी का सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। हाथियों का एक नाजुक सिर होता है। उनका मस्तिष्क उनके माथे के ऊपर दो कपाल कुबड़ द्वारा सुरक्षित होता है। इसलिए अन्य जानवरों के विपरीत वे सिर उनका कुछ अलग तरह से बना हुआ होता है, उसकी बनावट। यह एक संकेत है कि एक नेता को दूसरे द्वारा उकसाए जाने पर या किसी भी मनुष्य को किसी के द्वारा उकसाए जाने पर संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए यह पहला सबक है। तो दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक है कि केंद्रित रहें, अपना फोकस बनाए रखें, अपनी कंसंट्रेशन हिलने ना दें और अनावश्यक टकराव से बचें। तो भगवान गणेश जी का जो कान है वो इसी बात की ओर संकेत करते हैं। कान सुनने के कौशल का प्रतीक है, इसलिए हाथी का कान एक रणनीतिक नेता की तरह एक आदर्श संयोजन बनाता है, क्योंकि उसे शांत मन से सभी की सुननी चाहिए। जीभ की स्थिति ट्रंक से बहुत पीछे है और जीभ हाथी के शरीर के लगभग अदृश्य है, जिसका अर्थ ये है कि एक रणनीतिक इंसान को अपनी जीभ की जांच में रखना चाहिए। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। जितना कम बोलेगा उतना फ़ायदा होगा। चाहे आपको बॉस ही क्यों ना बोल रहा हो, आप कम बोलिए, फ़ायदा आपको उतना ही ज़्यादा होगा। पर्यावरण बदलावों के प्रति
प्रासंगिक बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता। अगला जो सबक हमें सीखने को मिलता है गणेश जी के शरीर को देखते हुए, वो है दांत। हाथी के दांत दिखने के संकेत देते हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान वास्तविकता को समझता है तब वह अनावश्यक आपत्तियों से बचता है और अपने दिखावे को बनाए रखता है, जैसा कि वह अन्य व्यक्ति के साथ समझौता करता है। लेकिन इस तरह के व्यवहार की सीमा एक निर्धारित सीमा है, क्योंकि बहुत अधिक दिखावा आपकी झूठी पहचान बनाता है और अनावश्यक उपस्थिति और सिचुएशंस को क्रिएट करता है। इसलिए भगवान गणेश को केवल दाहिने ओर के दांत दिए गए हैं, जो दर्शाता है कि इस तरह के व्यवहार में एक संतुलन, एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। बायां दांत गायब है, जिसका अर्थ है जो लोग आलोचक हैं और जो आपसे सहमत नहीं हैं, असहमत हैं, आपको उनके साथ समझौते का ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस उन्हें अनदेखा कर सकते हैं और अपने काम पर ध्यान पूरी तरह लगा सकते हैं। गणेश जी का वाहन चूहा। तो चूहा जो है वो प्रतीक है तर्क और संदेह का। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये लिखा गया है कन की संन्यासम विना सति, जिसका अर्थ ये है कि अधिक संदेह इंसान को ही नष्ट कर देता है। इसलिए गणेश जी एक चूहे के ऊपर बैठे हुए दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि उनका तर्क और संदेह दोनों पर नियंत्रण है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से प्रभावित इन दोनों बातों से नहीं है, यानी तर्क और संदेह। यह सावधानी के साथ सीमा के भीतर अभ्यास हर किसी इंसान को होना चाहिए। और आखिरी जो हमें सीख मिलती है गणेश जी के शरीर को देखते हुए, तो वो ये है कि अपने तर्क पर संयम रखें। ऐसे गुणों को धारण करें कि व्यक्ति ही सर्वोच्च गिना जाए। शिव और पार्वती हमारे प्रिय देवता गणेश जी के माता पिता हैं और इस हिसाब से वो और भी प्रिय हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान गणेश जी के पास ऐसे सारे गुण हैं जो एक नेता के पास होने चाहिए, जो उन्हें सफल बनाते हैं। जो मैंने गुण आपको ऊपर बताए हैं, तो वो गुण गणेश जी के पास पहले से ही हैं। तो यही गुण अगर इंसान अपने जीवन में उतारे तो वो नेता से कम नहीं है। धन्यवाद। वाणी को विराम देना चाहूँगा। कोई गलती हो तो अपना दोस्त समझ के, अपना समझ के माफ़ करिएगा। और टोटल रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। जय माता दी, जय श्री गणेश। Friends, this is a total reality channel. Do like, share and subscribe and enjoy auspicious, unknown and unbelievable facts of Hindu gods and goddess, facts which are very unknown to this world. You can only listen and see here only in this YouTube channel, which name is Total Reality. I am Himanshu and welcome you all. Jai Mata Di. And once again welcome you all in this channel. Today I will reveal you the unknown facts which are related to Lord Ganesha's body. As I can say in summary wise that you can take much benefit. You can learn much more traits and habits
which are very beneficial for you progress in your life. So these are as follows. As you already know that Lord Ganesha is a very special deity in the Hindu tradition. I am starting this video and starting with the significance of Lord Ganesha. So in this story we already worship as Indians Lord Ganesha to attain success in our endeavors. Also, in order to appease any god, we first offer prayers to Lord Ganesha and then proceed with the other deities worship, with an objective of highlighting key leadership traits which a corporate person should have. I have taken the symbolic meaning of Lord Ganesha's body image and come up with a few lessons that help us become a successful corporate person. Lord Ganesha, my first point is Lord Ganesha is bestowed with the special body with the head on of an elephant and remaining parts of human body, symbolizes certain qualities that a strategic person who is working in a corporate sector must possess, or a person as a layman or a corporate sector must have. Every part of the body of Lord Ganesha has its own significance. Here is the complete list. So first is head. So head. The brain of the elephant is heavier than a man's and it has more complex folds than all animals except whales. They show grief, humor, compassion, cooperation, self-awareness, tool use, playfulness and excellent learning abilities. So the elephant's head represent emotional intelligence. Elephants have a delicate head. Their brain is protected by two cranium humps over their foreheads. So unlike other animals, they avoid headbutts. This is an indication that a corporate person or a layman or a common man should not indulge in conflicts when provoked by the others. See, you need to ignore that people who always provoke you, who always pinch you, ping you up and bully you. You have to remain set aside from there. So this is the first lesson we can learn from Ganesha's body, Lord Ganesha's body. Second point is that stay focused and avoid unnecessary confrontations. Avoid this thing. So Ganeshji's ears symbolize listening skills. So elephant ear makes an ideal combination for a strategic person, for a corporate person or a common man, that he needs to listen everything with the calm mind. The positioning of tongue is far behind the trunk and the tongue is almost invisible in an elephant's body, meaning that a strategic leader should keep his tongue in check. An elephant listens more and listens better with its large and sensitive ears, indicating a true person, a true individual, a true corporate person should pay detailed attention from everything, whether it's his or her superior or a subordinate or a colleague or a, you can say, a guard. You need to listen everyone. You can do it as your own way, but you have to listen everyone. Keep an eye on your brand reputation. Yes, of course. Elephants are very tactile in nature. They use their trunks to stroke, touch, care, explore, slap or block in defense or domination in situation. The trunk is so sensitive to touch and it's capable of perceiving pressure differences as light as 0.25 mm in depth, which is equivalent to a light brush against the skin. A successful person is one who is sensitive towards surrounding and possesses contextual intelligence to respond to the key changes. The next point we can easily understand or learn from Ganeshji's body is possess contextual intelligence and sensitivity towards environmental changes, which are represented by Ganesha's teeth. So Ganeshji teeth indicate that keeping up appearances even when the strategic
person or a corporate person understands the reality, he should avoid unnecessary objections and keeps up his appearances as he is in agreement with the other person. But such a behavior that has limit as too much of appearances give you false identity. This problem persists very much in corporate sector or a real life. This problem is very much seen, as you all friends already know. So next point, strike a balance between extrovert and introvert personality. So it is depicted by human throat. Among all animals, human beings are the best when it comes to the verbal communication. Hence, a human throat indicates the strategic person or a corporate person or a common man should have a clear communication practice, and he should present facts as they are. Don't exaggerate the facts. Speak reality, be clear, be concrete. This point reveals that thing to you. Ganesha's vehicle is mouse, and mice, you can say mice or a mouse, symbolizes logic and doubt. In Srimad Bhagavad Katha, it is said that Sansyatma Vinashyati, which meaning too much doubt on anyone destroy a person himself. Hence, Ganesh is depicted sitting over a mouse without doubting his capabilities or a capacity of without doubting his powers. He is sitting on mouse without any doubt. A corporate leader must not let logic have a free rein. It should be practiced with caution within limits. The last point I must say is keep restraint over your logic. A person embodying such qualities become near and dear of the supreme god Shiv Parvati, the parents of our dear deity Ganesha ji or Ganesh ji. In other words, I can say that such quality as possessed by Lord Ganesha are must for an corporate person and must for any of the person living in this century or living in that type of world which is seen here and there in our surroundings. So that's all for now. My name is Himanshu. This is my channel Total Reality. Do like, share and subscribe and follow my channel. Thank you. Jai Mata Di. Jai Shri Ganesh.